नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु तो प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करना सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे भारतीय समाज को वैचारिक रूप से काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है और भेद विभेद को भी जन्म देता है और इस पर एक विश्लेषणात्मक एनालिटिकल चर्चा की जाएगी। हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रभक्ति, भारतीयता। लेकिन इसके पहले ये बताना आवश्यक है कि इसी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जब तक जनता को, हमारी जो अवाम है, उसको भेदभाव रहित और उसको भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शते हुए बारी और बराबरी के सिद्धांत पर सेवा देने की समुचित व्यवस्था नहीं होगी, तब तक ये सारी बातों में लोगों का विश्वास कम होगा, उतना विश्वास नहीं हो पाएगा। इसलिए अगले एपिसोड में इसके विषय में चर्चा की जाएगी। देखिए, ये सब बातें जो सेवा देने का है, जो उनको न्याय देने का है और बारी और बराबरी के वसूल को लागू करने का है, ये सारी बातें का एक खाका, रूपरेखा, आउटलाइन तो दिया जाएगा ज़रूर, लेकिन असल चीज़ तब सामने आएगी जब भारतीय अवाम ताकत दल वो करके दिखाएगा और वो सेवा आपको देगा और तभी इसको मन में एक संतोष भी रहेगा। तो अब चलिए राष्ट्रभक्ति की बात, इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल ने ये बताया है कि किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में राष्ट्रभक्ति के लिए, मतलब उसके देशवासियों में राष्ट्रभक्ति के लिए एक पूर्व शर्त है कि लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ शून्य हो। और इसके विषय में कई बार भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ये विनती की थी कि जिस प्रकार हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए एक आह्वान किया था अपनी आवाम से कि आप हमको खून दीजिए और हम आपको आज़ादी देंगे। उन्हीं की प्रेरणा के, उन्हीं की इस और शाश्वत और प्रेरणा के आधार पर भारतीय अवाम ताकत दल अपनी इस आदरणीय भारतीय अवाम से ये कहता है कि आप अपना
व्यक्तिगत स्वार्थ दीजिए। कहने का तात्पर्य कि आप अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिए, तब भारतीय जनता दल आपको दूसरी और सच्ची आज़ादी देगा, मानसिक गुलामी से निकाल करके। मानसिक गुलामी का जो पहला लक्षण है वो व्यक्तिगत स्वार्थ का है, और व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते वो राष्ट्रभक्ति आ नहीं सकती। राष्ट्रभक्ति की बात जो है, एक जेएनपीसी राष्ट्रभक्ति सिखा रही थी कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। उसकी राष्ट्रभक्ति वही थी, क्योंकि उसके परिवार के प्रति भक्ति निभाइए, चाटुकारिता करिए, चमचागिरी करिए, उसको वो राष्ट्रभक्ति कहती थी। और जो उनकी चाटुकारिता नहीं करेगा, चमचागिरी नहीं करेगा, हाँ, वफादारी नहीं निभाएगा, वो गद्दार कहलाएगा। एक परिभाषा तो उसने दी थी जेएनपीसी ने। और दूसरा जो है, ये जो छोटे मियाँ आए हैं भाजपा के लोग, ये इनका ये कहना है कि जो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, सांस्कृतिक, वो सब कुछ जो है वो हिंदुत्व के आधार पर है। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। देखिए, राष्ट्रभक्ति के विषय में कई बार बताया गया है कि जिस जज्बे से हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियुक नागालैंड से, इनकी कुर्बानी शहादत के आधार, कुर्बानी शहादत और त्याग बलिदान की प्रेरणा के आधार पर जो जज्बा निर्मित होता है, वो वास्तविक रूप है अपनी राष्ट्रभक्ति का, जिसमें किसी पंथ की कोई भूमिका नहीं होती है। ये बार बार भारतीय जनता दल ने समझाया है, चेताया है, लेकिन वही गलती जो है भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग लगातार करते जा रहे हैं। और तमाम प्रवक्ताओं और लाउड स्पीकरों को छोड़े हुए हैं सोशल मीडिया में इस तरह की भ्रम और गंध फैलाने के लिए। तो राष्ट्रभक्ति का पहला तकाजा है कि एक तो व्यक्तिगत स्वार्थ न ही हो, और दूसरा जो है, देश ही हमारे लिए सब कुछ है, और देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारा ईश्वर खुदा अल्लाह गॉड जो है वो भी नहीं। ये भावना होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारा गीता, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ, ये कुछ भी नहीं है अपने मुल्क से बढ़कर। ये भावना होनी चाहिए। और इस देशभक्ति की भावना को और ताकत और खूबसूरती दिया है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। उन्होंने कहा कि देशभक्ति के जज्बे में सबसे पहले आना चाहिए कि लोगों से देशभक्ति, माने जो हमारे मुल्क का की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो उसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक गौरव है, उस पर गर्व करना, उससे मोहब्बत करना, वो तो है ही। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो यहाँ के जो नदियाँ हैं, पर्वत हैं, वन हैं, और भी चीज़ें हैं, उस पर गर्व करना, उस पर मोहब्बत करना, वो तो है ही। लेकिन सबसे पहले आवाम से मोहब्बत, और आवाम से मोहब्बत
भारतीयता के आधार पर कि ये सभी के सभी सब के सब हमारे भारतीय भाई बहन हैं। ये जज्बा होना जरूरी है और यही जज्बा हमारे इन अमर शहीदों ने अपना सब कुछ, अपना प्राणों की आहुति दे करके ये हमको आपको सिखाया है। मुल्क परस्ती, देशभक्ति के जज्बे का उपहास, अपमान या उसका विकृतीकरण की पराकाष्ठा जो है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, जनरल चौकड़ी, काकस या जिसको आप सभी लोग भ्रम, गलती और भूल से अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस जो है वो कहलाने के लायक ही नहीं है। वो एक पारिवारिक कुनबा है और इस देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप और इस देश के लिए सबसे खतरनाक है। तो उसके शासनकाल में ये देशभक्ति का जो स्वरूप होना चाहिए, अपनी आवाम में होना चाहिए, तो उसका क्रूर मजाक और उस अवधारणा का विकृतीकरण जो है चरम सीमा पर था, उसकी पराकाष्ठा थी। उसका नमूना बताया जा रहा है। ये कि रवीश कुमार है, जानते हैं, पत्रकार एनडीटीवी का, वैसे भी इसकी गतिविधियां देश के खिलाफ ही रहती हैं। वो अक्सर बोलता था कि किसी भी वक्तव्य में वो राष्ट्रवाद का तड़का, बताइए राष्ट्रवाद उसके लिए यानी तड़का लगता है। अब ऐसे व्यक्ति जो है, मतलब कि ये मीडिया में बैठे हुए हैं और एक बार न्यूज़ 24 वाला कोई हमारे सेनाओं का बंकर दिखा रहा था, उसमें कुछ मेढक के बच्चे तर रहे थे, उसके लेकर के जो है वो राष्ट्रवाद को उससे संबंधित कर रहा था। तो इतना कीमती और इतना बेशकीमती जो अवधारणा है देशभक्ति का, उसका इस तरह से जो है उपहास, इस तरह से मजाक, इस तरह से उसका जो है परवर्जन, जिसको अंग्रेजी में करते हैं विकृतीकरण, जो है वो इस जेएनपीसी के शासनकाल में हुआ है। उसका एक नमूना बताया गया है। और दूसरी ओर ये हमारे आरएसएस महोदय और बीजेपी जो है, जो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद जो लेके आई है, वो हिंदुत्व से जोड़ करके, ये दोनों खतरनाक है। तो इसलिए इस पर एक स्पष्ट और बेबाक विचार प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। पिछले कई एपिसोडों में बताया गया है कि हिंदुत्व हो, सनातन हो, इस्लाम या ईसाई या सिख या जो भी है, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है। ये रिलीजन हो सकता है लेकिन धर्म नहीं है। धर्म क्या है कि हमारे देशवासियों का, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों का जो ड्यूटी है, जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, जो आचरण व्यवहार है, इस सब का समुच्चय ही धर्म है। इसलिए धर्म, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, सिर्फ राष्ट्र धर्म ही इस देश में होने की परमावश्यकता है और वही चलेगा। फिर से कहा जा रहा है, हिंदू सनातन या हिंदुत्व धर्म नहीं है, इस्लाम भी धर्म नहीं है, सिख भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है। ये सभी पंथ हैं। रिलीजन में पंथ है, सेक्ट। और भारतीय ताकत दल ये कहता है कि इस पंथ को, ये पंथ जो है व्यक्तिगत आस्था है, हर एक की अपनी अपनी आस्था है व्यक्तिगत। इसलिए व्यक्तिगत आस्था को व्यक्तिगत की हद में ही रखना जरूरी है। घर के अंदर
उसका जो भी अनुपालन है उसको किया जाए। घर के अंदर धूप बत्ती जलाना, अगरबत्ती जलाना, घंटी बजाना, कीर्तन कहना, जो भी, और इसके अलावा इबादत है, सिजदा है, नमाज है, जो भी आपको, या शब्द कीर्तन है, जो भी है, या प्रेयर है, जो भी है आप कर सकते हैं, जो भी विधि आपको पसंद है। लेकिन घर के बाहर, चौखट के बाहर हमारा जो भी सामूहिक जीवन जो है, सामूहिक जो डिस्कोर्स है हमारा, आपस में जो व्यवहार है, वह शुद्धतः राष्ट्रीय और भारतीय होने की सख्त आवश्यकता है। इसी अवधारणा को हर एक अपने देशवासी या भारतीय भाई बहनों के दिमाग में बिठाना होगा। और साथ में ये बीजेपी और आरएसएस के प्रवक्ता एक और ख़तरनाक बात बोलते रहते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट लिखवा लिया है कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, एक जीवन शैली है। ये लोग सुन लें, जान लें कि किस तरह से उन्होंने ये जजमेंट मैनेज किया है। भारतीय जनता पार्टी दल अच्छी तरह से जानता है, उसकी कुंडली भी जानता है, जो वक्त आएगा उसकी पूरी कुंडली भी खोल देगा। अब कोई भी इस तरह से समर्थ या चालू बालू या मैनिपुलेटर इस तरह का जजमेंट वो ला देगा। अब भारतीय जनता पार्टी दल का जब भी मौका मिलेगा, शासन व्यवस्था आएगी, तो इस तरह की ये खुराफाती जो व्याख्या दी गई है वो हिंदुत्व की, उसको तुरंत जो है वो खारिज करवाएगा। वो तो हर एक मैंने जो पंथ अब लिखवा सकता है कि इस्लाम भी कोई पंथ नहीं है, जीवन शैली है, ईसाई भी कोई पंथ नहीं, जीवन शैली है। तो ये खुराफात है, और उस खुराफात का जहर जो है मैंने ये बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग न फैलाएं। तो अब आ जाइए, ये तो रहा स्पष्टता है भाई कि फिर से कहा जा रहा है कि हिंदू सनातन या हिंदुत्व जो है, या इस्लाम जो है, या सिख है, या ईसाई है, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। धर्म हमारा सिर्फ राष्ट्र धर्म है। धर्म से मतलब हमारी ड्यूटी, हमारा फर्ज, हमारा कर्तव्य, हमारा आचरण व्यवहार, क्योंकि राष्ट्र धर्म क्या है कि अपने मुल्क की चिंता करना और अपने देशवासियों की चिंता करना, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। सबकी चिंता, अपने पूरे देशवासियों की चिंता करना, ये हमारा राष्ट्र। तो हर एक को राष्ट्र धर्म ही निभाना है सामूहिक जीवन में, और व्यक्तिगत घर के अंदर जो भी पद्धति है वो अपना वो आस्था का अनुसरण कर ले घर के अंदर। ये दिमाग बिल्कुल स्पष्टता से दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब आइए हिंदू राष्ट्र की जो पहेली है, कोनंड्रम, अंग्रेजी में कहते हैं कोनंड्रम। तो हिंदू राष्ट्र की जो पहेली है, इस पर भी विचार कर लेते हैं। देखिए, आप फिल्मों के माध्यम से, वैसे फिल्म भारतीय जनता पार्टी दल को कोई आदर्श नहीं है, लेकिन कोई सीख, कोई से मॉरल टीचिंग कभी कभी किसी सिनेमा के माध्यम से मिल जाती है। उसमें ऐसे दृष्टांत देखने को मिलते होंगे कि मान लीजिए किसी को स्वयं पागल के रूप में महसूस करवाना है, तो ऐसी परिस्थितियां सामने प्रस्तुत करते हैं कि जिसको वो सही मानता है, लोग कहते हैं नहीं गलत है। जैसे किसी को पागल महसूस करना है तो वो मान लीजिए वो घर का बहुत प्रभावशाली आदमी है, तो किसी का नाम मान लीजिए राजेश है, तो बोला कि नहीं हम राजेश नहीं बल्कि मोहन है। और किसी का नाम किशोर है, तो बोले किशोर नहीं हम राजेंद्र हैं। कोई उसके सामने पेड़ दिखाई देता है, तो कहने कि पेड़ नहीं बल्कि छड़ी है।
तो धीरे धीरे वो ये महसूस करने लगता है कि भाई जो हम सोचते हैं वो गलत है। लगता है कि हम मानसिक रूप से कमज़ोर या पागल हो गए। इसको और स्पष्टता से इस प्रकार बताया जा रहा है कि हमारा देश भारत, इसका एक संविधान है जिसको कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में कह लीजिए, या भारत का संविधान। उस भारत के संविधान के द्वारा इसकी जितनी भी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अपने अधीनस्थ इकाइयों के साथ उस भारत के संविधान से बंधी हुई है, या दूसरे शब्दों में भारत के संविधान के द्वारा वो संचालित हैं, निर्देशित हैं और नियंत्रित हैं, कंडक्टेड, मैंडेटेड और कंट्रोल्ड हैं। और जितनी संवैधानिक हस्तियां हैं, मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य सरकारों के मंत्री, न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सभी लोग संविधान की शपथ लेते हैं। ये संवैधानिक हस्तियाँ। इसलिए हमारा जो देश है वो संविधान के आधार, भारत के संविधान के अनुसार चलने वाला एक गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है, भारत गणराज्य है। यह सच्चाई, ये हकीकत सभी देशवासियों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना चाहिए। ये सच्चाई है। अब इस सच्चाई के विपरीत ये कुछ बीजेपी के और आरएसएस वाले से कहने, ये भारत गणराज्य नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये वैसे ही है कि जो चीज़ वास्तविकता में है उसको उसको नकारते हुए एक जो काल्पनिक चीज़ जो कि है ही नहीं, उसका प्रचार करना। तो वैसे ही है कि हमारे खास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के सामने ये हमारा जो भारत गणराज्य को हिंदू राष्ट्र कहने की साजिश वैसे ही है कि जैसे किसी को यदि मानसिक रूप से कमज़ोर बनाना है, मानसिक रूप से पागल बनाना है, तो उसके सामने जो चीज़ है उसको नकार देना, और जो चीज़ नहीं है उसके विषय में बार बार वही उसको पेश करना। जैसे उसके सामने मैंने जितने उसके परिजन है, मान लो वो परिवार का माने प्रमुख है, मौज मुखिया है, तो जितने भी नौकर चाकर हैं, जितने भी उसके और भी बच्चे हैं, और जो जिस नाम से वो जानता है वो नाम ही बदल दें। कि जैसे वो कोई रामू हो तो हम रामू नहीं बल्कि श्यामू हैं, कि क्या कोई जिसका वास्तविक नाम जो है मोहन का है, मोहन नहीं, हम जो है हम सोहन हैं। किसी के नाम जो है वो चंद्रशेखर है कि हम चंद्रशेखर नहीं बल्कि हम वो राजेंद्र हैं। सामने यदि कोई पेड़ हो के पेड़ नहीं, ये छड़ी है। इस तरह से उसके दिमाग में ये बल डालना कि भाई ये हम जो सोच रहे हैं वो लगता है चीज़ें हैं नहीं, लगता है कि हमारा दिमाग कुछ कमज़ोर हो गया, हम कुछ पागल हो गए हैं। तो उसी प्रकार हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को एक पागल बनाने की जो साजिश जो है, ये आरएसएस के लोग और कुछ बीजेपी के भी नेता हैं, और जो सोशल मीडिया पर वो चला रहे हैं, कुछ ऐसी ही साजिश है कि मानसिक रूप से उनको पागल बनाया जाए, मानसिक रूप से कमजोर, ताकि वो यानी विवेकशीलता जो है उनके मस्तिष्क से छीन ली जाए, और उस माने विवेकशीलता के अभाव में जो चाहेंगे उनसे वो करवा लेंगे।
मैंने एक वो हिप्नोटाइजेशन या मेस्मराइजेशन की बात आप लोग सुने होंगे। ये बड़ी साजिश है आरएसएस और उनकी। और ख़तरा यहीं तक नहीं है। कुछ लोग जो अंग्रेजी साहित्य में पढ़े होंगे, एक किताब है डॉन क्विक्सोट या क्विक्सोट, DON डॉन QUIXOTE, डॉन क्विक्सोट। ये लिखा है मिगुएल डी सर्वांटिस ने। ये कोई फ्रेंच राइटर है। उसमें एक मुहावरा आया है, टिल्टिंग एट विंड मिल्स। इसका अर्थ हम बता रहे हैं। टिल्टिंग एट विंड मिल्स का अर्थ यह है कि एक काल्पनिक शैतान से लड़ना। ठीक यही चीज़ हमारे देश में चर्चा हो रही है। ये हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, लेकिन कितने ऐसे जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, और तमाम जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के तमाम इस तरह से जो है, जो कि समाज में भेद विभेद फैलाना चाहते हैं, ये इसी का नाम लेते हैं हिंदू राष्ट्र की बात बोलते हैं। उन पर ये जो मुहावरा है टिल्टिंग एट विंड मिल्स, यानी फाइटिंग, इसको उसका अर्थ हुआ कि फाइटिंग विथ ए इमेजिनरी घोस्ट, मतलब एक काल्पनिक शैतान से लड़ना। मतलब जो शैतान है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उससे लड़ने का एक यानी नाटक करते हुए, दम भरते हुए अपनी राजनीति को चमकाना। ये भी एक नुकसान चल रहा है बहुत बड़ा। एक बहुत बड़ा तबका है अपने भारतीय समाज का, जो कि एक काल्पनिक तो हो ही गया। वो हिंदू राष्ट्र तो है ही नहीं। अपना तो देश वो भारत गणराज्य है, भारतीय गणतंत्र है। तो ये काल्पनिक शैतान से लड़ने का दम भरते हुए, नाटक करते हुए, दिखावा करते हुए, पाखंड करते हुए अपनी राजनीति को चमकाने का एक षड्यंत्र जो है हमारे भारतीय समाज में चल रहा है। और तीसरा जो सबसे खतरनाक इसका असर यह है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, कौन है? ये GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी काकस, जिसको अभी भी आप लोग गलती, भूल या भ्रम से कांग्रेस कर रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस नहीं है, ये पारिवारिक कुनबा है। कांग्रेस वो थी जब इसमें हमारे लाला लाजपत राय, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता इसमें थे, वो कांग्रेस थी। ये तो पारिवारिक कुनबा है, इसलिए GNPC ही कहा जाना बिल्कुल मुनासिब, उचित है। तो GNPC और कम्युनिस्ट, और इसके साथ जो है और भी जो समूह या तंजीमें हैं, जैसे PFI के लोग, सिमी के लोग, असदुद्दीन गिरोह जो है, और ये जितने भी देश विरोधी चैनल हैं, NDTV, इंडिया टुडे ग्रुप या उसी के चैनल है, आज तक, न्यूज़ 24 है, ABP न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, TV9 भारतवर्ष है, इंडिया न्यूज़ है, और जो बिल्कुल मुसलमान हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ आगे उगलता है, वो सुदर्शन है, सामना है, और उसके साथ जो है द हिंदू इंग्लिश डेली है, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, और लुटियन गैंग, खान मार्केट गैंग,
और इसके बाद जो है कन्हैया कुमार गैंग, अर्बन नक्सल, बारूदी बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट, और ये जो है आपके मझौले, टैबलेट्स, द वायर, द कारमा, द प्रिंट, द क्विंट, और ये पत्रकारों का समूह, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानक गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, आशुतोष, विनोद दुआ, शेखर गुप्ता, बरखा दत्त, राणा अयूब, अरफा खानम, राजदीप सर देसाई, सागरिका घोष, अरुंधति राय इत्यादि, ये सब के सब जो है इसी हिंदू राष्ट्र का को ढाल बनाते हैं अपने देश की गद्दारी वाले कारनामों को ढकने के लिए। ये खतरा है। और एक खतरा और, ये जो गद्दार थी इंदिरा, इसने भारत के संविधान में इमरजेंसी के दौरान भारत के संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द डलवाया। सेकुलर शब्द जो है या धर्म निरपेक्षता का जो शब्द है वो हमारे भारत के संविधान का मौलिक शब्द नहीं है, और वैसे भी अवधारणा के तौर पर ये एक आयातित शब्द है, इम्पोर्टेड वर्ड है। उसको इसने अपने एक खतरनाक मंशा के तहत उसमें डलवाया। और वो सेकुलर जो है शब्द जो है या धर्म निरपेक्षता का, इन्हीं जो ताकतों का नाम अभी बताया गया है, अपनी देश विरोधी, देश के साथ गद्दारी के कारनामों को ढकने के लिए वो दूसरी ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने की आवश्यकता है। तो एक सेकुलर और एक हिंदू राष्ट्र, ये दो ही ढाल हैं इन देश विरोधी ताकतों का। देश विरोधी नहीं, समाज का जो सबसे भ्रष्ट है, समाज का जो सबसे बड़ा अपराधी है, समाज का जो सबसे बड़ा कोढ़ है, और समाज को जो तोड़ने वाला है, जातियों के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, समूह के आधार पर, व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर, व्यक्तिगत मान, ये सभी जो है इसी को ढाल बनाते हैं, इसी के सहारे लेते हैं सेकुलरिज्म का, धर्म निरपेक्षता का। हमने तो एक बार बोला था, यदि इसी तरह से इसका बेजा इस्तेमाल होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जबकि ये छुटभैये किस्म के जो अपराधी हैं, गली कूच वाले, जो हमारी माताओं और बहनों के पर्स छीनते हैं, पॉकेट मारते हैं, इस तरह के जो अपराधी भी अपने उन कारनामों को उचित ठहराने के लिए इसी सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करेंगे, निश्चित रूप से। तो इस संबंध में आरएसएस और बीजेपी के कुछ नेताओं से और इस मोदी सरकार से ये गुजारिश है, ये अपेक्षा है कि सोशल मीडिया पर कम से कम ये हिंदू राष्ट्र का जो हुआ है, जो कितना खतरनाक है इस देश के लिए, जो कि इसे यूट्यूब के माध्यम से बताया गया है, उसको बंद करें और भारत राष्ट्र को मजबूत करने की बात करें। और भारत राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता के दल ने पहले ही बता रखा है, भारतीयता को लाना होगा, इस पूरे देश के लोगों को अपना ही भारतीय भाई मानना होगा, और भारतीयता के माहौल में भारतीयता के आधार पर भाईचारा, सद्भाव, आपसी सम्मान, आपसी सहयोग
राष्ट्रभक्ति, मुल्क परस्ती, सब कुछ भारतीयता का आधार, तभी कल्याण का रास्ता बन सकता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।